पुस्तक में से पहले देखेंगे। Yeah, so it's important to note that both books were written by uh, the author. So Ezra was the author of the book of Ezra. Nehemiah was the author was the author of or is the author of the book of Nehemiah. और मेरे प्रियो, जो पुस्तकों के लेखक है, इजरा नामक पुस्तक का जो लेखक वो इजरा स्वयं है। नहेमा नामक पुस्तक का लेखक नहम्याह स्वयं है। Now, before we go on, I want to look at two things. I want to look at a couple key verses from Ezra. So let's और look इस at और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि हम इजरा की पुस्तक में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आइए हम इजरा की पुस्तक में से कुछ वचनों को, विशेष वचनों को हम ध्यान देंगे। let's look at Ezra chapter number 1, verses 1 through 3. आइए हम इजरा 1 अध्याय 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ फारस सकते के हैं? राजा फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का नाम उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरू को योग कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। आमीन। 3 तक। Amen. उसको हाँ जी। समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। आमीन। Amen. Now, this is a testimony that even though, you know, Israel, the Jews are in captivity, that God is with them and is helping them. मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं ये एक गवाही है। भले ही इजरायली या फिर यहूदी बंधुआई में गए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके साथ में है। Notice that the Persian king, Cyrus, notice what he says. All the kings, all the kingdoms of the earth, the Lord God of heaven has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Now, this अब मैं is a pagan king honoring the Lord God. मेरे प्रियो, इन इन चीजों को ध्यान दीजिए। एक राजा जिसका नाम कुसरू है, वो फारस का राजा है। वो क्या कहता है? फारस का राजा खुसरो यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। और ये जो राजा था वो एक अन्य जाति राजा था। वो एक मूर्ति पूजा करने वाला राजा था। It will be Cyrus, King Cyrus, who overthrew the Babylonians around 539 BC, which allowed him to make this decree for the Jewish nation to return और out of captivity. तकरीबन 539 बीसी या ईसा पूर्व के आसपास में खुसरू, ये जो राजा है, बेबीलोन के राज्य को वो जीत लेता है। और अब यहूदा जाति के सारा वो फैसला कर सकता है और वो फिर इन बातों का फैसला उठाता है। King Cyrus will say that the Lord God commanded him to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. लेकिन याद रखिए, खुसरू राजा क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं उसके लिए यरूशलेम में एक भवन बनाऊं जो यहूदा में स्थापित। This teaches us that the Lord our God can use anyone or anything for his purpose.
प्रियो, याद रखिए, ये घटना हमें ये शिक्षा देती है कि परमेश्वर कहीं भी, कभी भी किसी को भी उपयोग कर सकता है। And just because the Jews were in captivity did not mean God was not working for them. क्योंकि इजरायली या यहूदी गुलामी में पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ नहीं करेगा। So, according to the PowerPoint, it says, interestingly enough, the Jews were taken into captivity in 3 stages. और दिलचस्प की बात यह है कि यहूदियों को 3 चरणों में बंदी बना लिया गया था। And they later returned also in 3 stages. और बाद में वे 3 चरणों में ही वापस लौटे। It is also, the word Jew originally meant one from Judah. और साथ ही साथ जो जरुब्बाबेल एक जो था, जो यहूदा से था, Because it was the descendants from Judah and Benjamin that returned from the Babylonian captivity. क्योंकि ये यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों में से थे जो बेबीलोन की बंधुआई से वापस लौटे। All right, next slide. So the first time they were exiled or released from captivity was under Zerubbabel in 536 BC. और प्रियो, पहला जो जो गुलामी से जो वापस आए, अपने देश में लौट के आए 536 ईसा पूर्व के आसपास, वो था जरुब्बाबेल के द्वारा। And then also Ezra in 456 BC brought a second group and led to a great spiritual revival. फिर हम देखते हैं 456 ईसा पूर्व में इजरा एक दूसरे समूह को लाया और इससे एक महान आत्मिक पुनर्जीवन हुआ। And we're going to see that under Ezra, the people were able to get reconnected with the Word of God. और हम ये देखेंगे कि इजरा के समय में लोग परमेश्वर के वचन में फिर से शामिल होने पाए। And we're going to see their reaction to returning to God's Word once they realized they had left the Word of God. और हम ये देखेंगे कि जब इजरायलियों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है, तो उन्होंने किस प्रकार फिर परमेश्वर के वचनों की ओर फिरे। And then the last time, the third time, was under Nehemiah of 445 BC. और 445 ईसा पूर्व में नहम्याह के द्वारा अंतिम जो लोग समूह थे, उस समूह को यरूशलेम में लाया गया। And the last group was led by Nehemiah, who had built the walls of Jerusalem. और जो अंतिम समूह थे वो नहम्याह के नेतृत्व में यरूशलेम की सरपना का पुनर्निर्माण करता है। And so the key here is that God is faithful and God will ultimately return the Jews to their homeland. तो मेरे प्रिय, शिक्षा ये है यहाँ पर कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो इजरायलियों को घर वापस ले जाने में सामर्थी है। And this shows that God is definitely a keeper of his promises. और ये घटना ये दर्शाती है कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला है। And let's go to Ezra chapter number 7. आइए हम इजरा 7 अध्याय में जाएंगे। And let's read verses 9 and 10. 9 और 10 पद पढ़िएगा। इजरा 7 अध्याय 9 और 10 पद। Let's start 8 through 10. 8 से 10 पढ़िएगा। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा।
पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया, और उसके उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। आमीन। Amen. Amen. So as Israel or the Jewish nation prepared to go back to their homeland, this verse 10 in Ezra chapter 7 really describes the condition of Israel as they needed to return back to a place of worship to the Lord. अब मेरे प्रियो, ये जो वचन है इन बातों को दर्शाता है इजरायलियों की स्थिति के बारे में, जो जो गुलामी से वापस लौट रहे हैं, किस तरह से फिर इजरा के अगुवाई के द्वारा फिर वे वापस अपने निवास स्थान या फिर अपने घर लौट पाते हैं। So verse 10 says, "For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it." और परमेश्वर ने जितनी चीज तैयारी की थी उसने उनको किया भी। And that's really our responsibility today, is to prepare our hearts, our minds to seek the law of the Lord. और ये कार्य आज या दायित्व हमारे जीवन में होना कि अपने हृदय को तैयार करें प्रभु के लिए। How do we seek the Lord today? We study his word. We pray for his guidance through the Holy Spirit. आज हम कैसे प्रभु को खोजते हैं? हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, उनके वचनों से हम उन्हें जानते हैं और आज के दिन में हम उन्हें पाते हैं। And once the Spirit of God speaks to us through his word, then we must continue to seek the Lord, and then we have to do what he commands us to do. याद रखिएगा प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं, फिर लगातार हम परमेश्वर के वचनों पर हमें चलते रहना है और वैसे ही करना भी है। It's one thing to know the word, but it's another thing to be obedient to the word and to do what God instructs us to do. याद रखिएगा, वचन को जानना एक अलग बात है, लेकिन वचन के साथ चलना, परमेश्वर जैसा कहता है उस हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना, वो एक अद्भुत बात है। And we see how Israel consistently disobeyed the Lord, worshiping idols. And now Ezra says, seek the Lord. Prepare your heart, seek the Lord. And then और once you आज हम seek him, देख and once you seek उन्हीं him, do what he commands you to do. मेरे प्रियो, और आज हम उन्हीं चीजों को हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरा को कहा और इजरा ने किया, और वही चीज जो कि हमें करने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर कहता है हमें उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। In the midst of us doing God's will, he also says, and to teach statutes and ordinances in Israel. और जब हम उसके वचनों पर चलते हैं तो वचन कहता है कि हम उनकी विधियों का पालन करते हैं। And we were talking earlier before class started that we had many who have been with us with the Asian mission in this class since 2018, for a long time. And so we've had the opportunity. और हम कक्षा शुरू करने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि ऐसे कई भाई बहन हैं जो कि 2018 से हमारे साथ जुड़े हुए आज भी। So we've had the opportunity to study together, to learn together, to pray together. तो आज हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना है। If we've also had the opportunity individually to do good work and to follow the word of God. और हम अकेले के रूप में, व्यक्तिगत रूप से हम नहीं कर सकते, केवल हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। Now it's time for us to begin to teach
the Lord's statutes and teach others concerning the Lord. अब ये समय है कि हम परमेश्वर की विधियों को दूसरों को सिखाएं और दूसरों को बताएं और उन्हें भी अवगत कराएं, Because that's the only way we can survive, is by spreading God's word and following the mission that the Lord has laid out for us. क्योंकि ये यही एक तरीका है जिसके जरिए हम बच सकते हैं और हमें परमेश्वर के वचनों को लोगों को सुनाना है ताकि लोग उन चीजों को जान पाए। All right, next slide. So just a little message about the two books. They tell a story of restoration of the Jews to their homeland. और हम दोनों पुस्तकों का संदेश जब देखते हैं वे यहूदियों को उनकी मातृभूमि की मरम्मत की कहानी को बताते हैं। They show God as a keeper of his promises to his people. साथ ही साथ वे परमेश्वर को उसके लोगों के लिए किए गए वादों को रखने वाले के रूप में दिखाते हैं। All right, so let's go back to Ezra. Now we saw where Cyrus the king made the decree for the temple being built in Jerusalem. मेरे प्रियो, हमने देखा, आइए हम इजरा की पुस्तक में वापस जाए। हमने देखा कि खुसरो राजा एक ऐसा पत्र लिखता है, आधिकारिक पत्र, जिसमें यरूशलेम को पुनः निर्माण, यरूशलेम के मंदिर को पुनः निर्माण करने की आज्ञा रहती है। Now let's read chapter 1 of Ezra verses 5 through 11. और आइए हम इजरा एक अध्याय 5 से 11 तक पढ़ेंगे। इजरा की पुस्तक एक अध्याय 5 से 11। तो भी पढ़ सकते हैं। इजरा एक अध्याय 5 से 11। तब यहूदा और बन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उबारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुस्रू राजा ने मित्रुदात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेषबत्सर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिए। उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार के चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000। सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेष बत्सर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। आमीन। Amen. One thing that's important to notice as we look at how the Lord worked throughout history is that we can see the hand of the Lord working to benefit his people always. तो एक चीज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है ध्यान देने के लिए कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, सहायता करता है। परमेश्वर जो उसके लोग जो टूट गए हैं उनके लिए किस प्रकार वो व्यवस्था करता है। So God allowed Israel to be taken into Babylonian captivity. तो परमेश्वर ने ये होने दिया कि यहूदी इजरायली बेबीलोन की बंधुआई में जाए। But he did not leave them there. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहीं पे नहीं छोड़ा। So as Persia defeated the Babylonians, we see that Cyrus the king took everything that Nebuchadnezzar took from the Jews, and now he's giving it back to them. और हमने देखा कि फारस का राजा बेबीलोन को हरा देता है और हर उन वस्तुओं को जो बेबीलोन ने यहूदा से लूटा था, फारस का राजा उसे ले लेता है और यहूदियों को वापस लौटा देता है।
And so all of these gifts, we see that God was working through Israel as well as Cyrus, the king of Persia, to bring about restoration of his people to their homeland. तो हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करता है, साथ ही साथ खुसरू राजा के लिए, जो कि फारस का राजा था, ताकि उनके जीवन में एक बेदारी आए। Now let's jump to chapter 2. आइए हम 2 अध्याय में जाएंगे। And we're going to jump all the way to verse 64. और हम 64 पद में जाएंगे 2 And so अध्याय का। by this time, the Jews have returned to their homeland. और इस समय इजरा 2 अध्याय के समय में बेबीलोन से यहूदा के लोग अपने घर पहुंच चुके थे। And so let's read verses 64 through 70. Which verse? 64 through 70, chapter 2. और आइए हम इजरा 2 अध्याय 64 से 70 पद तक हम पढ़ेंगे। इजरा 2 अध्याय 64 से 70 पद। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनको छोड़ इसके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 445 और गधे 6,720 थे। पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरखमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगर के अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवीय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गए। आमीन। Amen. Amen. And so here is a great example of how the Lord keeps his promises. तो यहाँ पे मेरे प्रियो एक अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने वादा को पूरा करता है। And we see how God was able to restore them to their homeland. और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उनको, इस्राएलियों को, उनके घर वापस भेजता है। And so they were now restored physically. And now Ezra would be the one to restore them, to encourage them to be restored spiritually. और हम यहाँ पे पाते हैं कि वो शारीरिक रूप से उनका पुनः स्थापना किया गया, लेकिन इजरा उनकी आत्मिक रूप से पुनः स्थापना करवाता है। So the Lord did his part. Now the people have to do their part. प्रियो याद रखिए, परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया, अब लोगों का काम था कि वो परमेश्वर के लिए अपना काम करें। And so let's go back to Ezra chapter 7, which we read earlier. और आइए हम इजरा 7 अध्याय में फिर से वापस जाए। And verse numbers, let's read verses 1 through 6. 1 से 6 पद तक पढ़िएगा। इजरा 7 अध्याय 1 से 6। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था। सराया अजरिया का पुत्र था। अजरिया हिल्किया का और हिल्किया शल्लूम का और शल्लूम सदोक का। सदोक अहीतूब का और अहीतूब अमरिया का और अमरिया अजरिया का और अजरिया मरायोत का और मरायोत जरहा का और जरहा उजी का और उजी बुक्की का और बुक्की अबीशु का और अबीशु
पिनहास का, और पिनहास एलियाजर का, और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांग वर दे दिया। आमीन। Amen. So we see here that Ezra was a priest, but he was also a scribe. अब हम देखते हैं कि इजरा एक याजक था और साथ ही साथ एक शास्त्री भी था, मुंशी भी था। And the Bible says in verse 6 that he was a skilled scribe in the law of Moses. बाइबल कहती है 6 पद में कि वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक निपुण शास्त्री था। So as the Lord restores the land to his people, he makes sure that there is a man who could direct them spiritually. तो याद रखिए, परमेश्वर ने जब इज़राइल को फिर से स्थापित किया, परमेश्वर इस चीजों को ध्यान में रखा कि ऐसे लोग होने चाहिए जो उन्हें सीधे तरीके से अगुवाई कर सके और उन्हें लाइन में ला सके। It would be Ezra who would direct them back to the word. And the Bible says he was very skilled in the word of God. और वो एजरा था जिसने इजरायलियों को परमेश्वर के वचन की ओर फेरा, क्योंकि बाइबल बताती है वो इजरा मूसा की व्यवस्था में का निपुण शास्त्री था। In order for us to be pleasing to God and servants of God, we have to be skillful in his word. तो प्रियो याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के राज्य में कुछ करने के लिए हमें भी निपुण होने की आवश्यकता है। In other words, we have to know how to be obedient to his will. और हमें परमेश्वर के आज्ञाओं के ऊपर हमें काफी ज्यादा विश्वासयोग्य होना है और हमें आज्ञाकारी होना है। And God will always put men and women who are skillful in the word around us so that we can learn and become the servants that God would have us to be. और परमेश्वर हमेशा उन स्त्री और पुरुषों को लाता है जो उनके वचनों में निपुण है, उन चीजों में निपुण है, जिसके कारण लोग और भी आगे बढ़ सकते। So they rebuild the temple, and the temple is complete. And let's go to Ezra chapter number 6. तो हम देखते हैं कि उन्होंने यरूशलेम के मंदिर को बनाया और मंदिर बन चुका, तैयार हो गया। आइए हम 6 अध्याय में जाएंगे, इजरा की पुस्तक 6 अध्याय। And we're not going to read all the details, but in the process of rebuilding the temple, they had challenges. There were people who did not want the temple to be rebuilt. तो मेरे प्रिय, हम पूरे रूप से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उन बातों को मुख्य बातों की ओर जाएंगे, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए कई सारे लोग आगे आए, लेकिन मंदिर को बनाने के काम को रोकने के लिए भी बहुत सारे लोग आगे आ खड़े हुए थे। And it is the same with the kingdom of God today. There are people who do not want to see the kingdom of God succeed. और प्रियो, आज के दिन में भी ऐसे कई सारे चीज हैं जो कि होते हैं। कई सारे लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन कई सारे लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। And to be more precise, I would say Satan does not want to see the kingdom of God to proceed, so he will use mankind to try to bring the kingdom down. और दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, इसलिए ऐसे मनुष्यों का उपयोग करता है जिसके कारण कलीसिया ना बढ़े पाए। So whenever we try to do the Lord's work, there will always be opposition to try to stop us. तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा एक प्रतिद्वंदी होगा जो कि चाहेगा कि हम रुक जाएं।
And we can't lose focus on what God's purpose is in our lives and not focus on those who are trying to disrupt the Lord's work. और याद रखिएगा, हमें कभी भी परमेश्वर के वचन से भटक कर ये नहीं जाना है। जो परमेश्वर में चाह रहा है हम वो करें, हम उससे भटक ना जाएं। Because ultimately it is Satan who tries to stop the progression of the Lord's work. क्योंकि ये शैतान है जो कि परमेश्वर के कार्य को रोकने का प्रयास करता है। All right, so let's actually go to chapter 5. Ezra chapter 5. आइए हम एजरा 5 अध्याय में जाएंगे। एजरा की पुस्तक 5 अध्याय, And let's start in verse number 1. और एक पद से हम प्रारंभ करेंगे। Read verse 1 through 8. 1 से लेकर 8 पद तक पढ़िएगा। तब हग्गई एजरा की नामक नबी पढ़िए पढ़िए। तब हग्गई नामक नबी और ईदो का पिता जकर्याह यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूकत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनके नबूकत की। तब शालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानंद के इस पार का ततैन नामक अधिपति और बर्जोनी अपने सहयोगी समेत उनके पास जाकर यो पूछने लगे, इस भवन को बनाने और इस शहर बना को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है? उन्होंने लोगों से यह भी कहा, इस भवन के बनाने वालों के क्या नाम है? परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इनके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। जो चिट्ठी महानंद के इस पार के अधिपति ने और शतबर्जन और महानंद के इस पार के उनके सहयोगी अपर सखियों ने राजा द्वारा के पास भेजी, उसकी नकल यह है। उन्होंने उनको जो चिट्ठी लिखी उसमें यह लिखा था, राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में हड्डियां जुड़ रही है, और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। आमीन। Amen. So a letter was sent to Darius the king, letting him know that they were rebuilding the wall. And so, go ahead, brother. मेरे प्रियो, एक पत्र लिखा गया जिसमें ये बताया गया कि जो राजा के हुक्म के खिलाफ भवन बनाया जा रहा है। And because of all the opposition to building the wall, there was a delay in the wall being built. और इन जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे, जितने भी उनके खिलाफ थे, इसीलिए सारे चीजों में देरी हुआ परमेश्वर के भवन को बनाने में। And so the construction of the wall and the temple continued, and then there was opposition again by Tetani. और हम पाते हैं कि उन्होंने विरोध किया जब इन्होंने बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद ऐसे करते हुए कई बार। And so here in chapter 5, we see a letter was sent to Darius the king to let him know that the work on the temple was resuming. और उसके बाद हम 5 अध्याय में पाते हैं कि दारा जो राजा है उसको एक पत्र लिखा जाता है कि मंदिर का कार्य है वो फिर से पुनः निर्माण हो रहा है। Now let's jump to chapter number 6.
और आइए हम 6 अध्याय में जाएंगे। And let's read verses 1 through 12. 1 से 12 पढ़ेंगे। 6 अध्याय 1 से 12। तब राजा तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तक पुस्तकालय में जहाँ खजाना भी रहता था खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा पुस्त्र के पहले वर्ष में उसी पुस्त्र राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। उसमें 3 रद्दे भारी पत्थरों के हो और एक परत नई लकड़ी की हो और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। पर परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे मानंद के पार के अधिपति नहीं, हे शतवर्षीय, तुम अपने सहयोगी मानंद के पार के अपर समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों के अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, मानन के पार के कर में से उन पुरुषों को पूर्ति के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रोकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेंढे, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करे। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण बुरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है फुर्ती से ऐसा ही करना। आमीन। Amen. Amen. You know, sometimes reading the Word of God, now this is history, this is real history in the affairs of man throughout life, and we see that God is working in the midst of what's happening here. ये एक असल घटना है, एक असल घटना है, और उन परिस्थितियों के बीच में कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, इन चीजों को देख सकते हैं। And I don't know if you use the word goosebumps, but we use the word goosebumps, which means the hairs stand up on the back of your neck because you realize the awesomeness of what's happening here. And it stirs something up when you see that God actually worked throughout history to make sure his plan succeeded. और मेरे प्रियो, ऐसे जब हम इस सही घटना को, असल घटना को जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं रोंगटे खड़े हो जाने का क्या मतलब। हम किसी चीज को इतना महसूस करते हैं कि हमारे जो हाथ का, जो पैर का जो बाल है खड़ा हो जाता है, जिसको रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं। इस प्रकार से कि ये सारी घटनाएं कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया।
So Darius wanted to make sure that the work of rebuilding the temple is authorized. So he made a decree to search the historical documents to see if what the Jews were saying was true. तो फिर जब दारा ने इन चीजों का उन्हें समाचार मिलता है, दारा सारी चीजों का छानबीन करता है और पता लगाता है जो इजरायली कह रहे हैं क्या वो सही है कि गलत है। So at this point, Zerubbabel is king over Jerusalem, or under Israel. And so Darius makes a decree to search the archives. And what he found was that King Cyrus made a decree that said, let the house of Israel, or let their house be rebuilt. तो इस समय तक हम देखते हैं कि जरुब्बाबिल जो है एक राजा के समान इजरायलियों की अगुवाई करता है, और जब राजा दारा को इन सारी चीजों का खबर पड़ता है, वो खोजता है कि क्या सही है क्या गलत, और उन्हें एक आदेश मिलता है जो कि खुसरू राजा के द्वारा लिखा गया था कि यहूदियों को यरूशलेम में भवन का निर्माण करना है। And not only did King Cyrus say, let the house be built where they can worship and offer sacrifices, he gave exactly how the house should be built. और ना ही राजा दारा केवल उन्हें बनाने की अनुमति देता है, परंतु उन्हें जो आवश्यक है किस तरह से होना चाहिए उन सारे चीजों को भी बताता है। In verse 6, so once King Darius finds this out, in verse 6 it says, now therefore Tattenai, the governor of the region beyond the river, and Shethar, Bonzai, and your companions, the Persians who are beyond the river, keep yourselves far from there. Let the work of this house of God alone. Let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God on its site. और कहता है 6 पद में, अब हे महानद के पार के अधिपति तत्तनै और सदबोर्जनै, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपारसिकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। So God's plan to restore Israel and bring them back to a land of promise, there were adversaries to that plan, but we see how God intervened to bring about his plan to completion. हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को वापस बुलाता है तो कई सारे ऐसे विरोधी आ खड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में किस तरह से फिर कार्य करता है ताकि परमेश्वर के भवन का कार्य ना रुके। Now, in verse 8, he says, moreover, I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God. Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the river. This is to be given immediately to these men, so they are not hindered. और 8 पद में कहता है, वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। So King Darius not only allowed the work to continue, he said, whatever they need, give it to them. तो राजा दारा ने केवल उन्हें कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति ही नहीं देता है, परंतु कार्य के लिए जो चीज उन्हें आवश्यकता है उन्हें भी प्रदान करता है। And he tells Tattenai and his companions, do not dare interfere with the building of this house, because if you do, you're going to find yourself hanged from the wood of your own house. फिर वो अपने अधिपति ततनै से कहता है कि अगर उन्हें कोई भी वस्तुओं की घटी होती है तो तुम को अपने ही स्वयं के घर में तुम्हें चढ़ाया जाएगा, तुम्हें लटका दिया जाएगा। And if that doesn't build your faith in the providence of God, nothing will. It's just amazing to see how God worked to bring about his plan. ये परमेश्वर के अद्भुत
कार्य को दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर अपने कार्य को, अपनी योजनाओं को शामिल करता है। So when we say God is a keeper of his promises, that is certainly true, and he will do whatever it takes to keep his promises and bring about his plans. हम कहते हैं परमेश्वर अपने कार्य में अद्भुत है, परमेश्वर अपने उन कार्यों को जैसा वो चाहता है अद्भुत रीति से करता है। So as we begin to wrap up, let's look at the completion of the temple. Let's start in verse number 13. We're going to read 13 through 22 as we see the temple being completed. तो हम जिस प्रकार समापन करने जा रहे हैं, आइए हम पढ़ेंगे 6 अध्याय का 13 से 22 पद तक कि मंदिर का निर्माण का काम को किस तरह से वे पूरा करते हैं। 13 से 22 पद। तब महानद के इस पार के अधिपति तैत्तनै और शतबोर्जनै और उसके सहभागियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिय हग्गै नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा खुसरू द्वारा और अरतशेर की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात याजक, लेवी और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्साह के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेंढे और 400 मेमने और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसे ही उन्होंने परमेश्वर के आराधना के लिए जो यरूशलेम में है, बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इसराइली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। उन सबों ने भोजन किया। वे अख़मीर रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मानते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उसकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। आमीन। Amen. Amen. So the temple is now completed. And I like in verse number 21, which I think is really good. It says, Then the children of Israel who had returned from captivity ate together with all who had separated themselves from the filth of the nations of the land in order to seek the Lord God of Israel. और यहाँ पर हम पाते हैं कि भवन का कार्य पूरा होता है। और मेरा जो सबसे पसंदीदा जो शब्द है या वचन है, यहाँ पे 21 पद है। तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से अलग हो गए थे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। And so now the temple is completed and Israel take a physical census account of all those who returned from Babylon to back to Jerusalem. और उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल ने शारीरिक रूप से कितने लोग इस बेबीलोन से वापस आए हैं, सब लोगों की गिनती करना। And now under leadership of Ezra, Israel is now to make a return to the spiritual worship of the Lord.
अब एजरा के नेतृत्व में एजरा को परमेश्वर के आत्मिक आराधना को फिर से स्थापित करना था लोगों के मध्य में। Let's go to Ezra chapter number 8. आइए एजरा 8 अध्याय में जाएंगे And let's read verses 15 through 36, and we'll be done. 15 टू 15 through 36. 15 से 36 पद तक पढ़ेंगे एजरा 8 अध्याय, फिर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। इनको मैंने उस नदी के पास जो यहोवा की ओर नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को न पाया। मैंने एलिएजर, एरियल और शमा, एलनातन, यारीब, एलनातन, नातान, जकया और मशुल्ला जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे बुलवाकर इद्दो के पास जो कासिप्पा नामक स्थान का प्रधान था भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिप या स्थान में इद्दो और इनके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इशोकेल को, जो इस्राएल के पर पोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरब्बा को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और एशबा को और उसके संग मरारी के वंश में से एशिया को और उसके पुत्र और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सब के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां, अर्थात यहोवा अहोवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैंने मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाया था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। आमीन। Amen. Amen. So here we see Ezra as he reestablishes the proper service in the temple. So the priests were reestablished, those who had to be from the tribe of Levi. फिर हम पाते हैं कि परमेश्वर के मंदिर जब स्थापना हो चुका, बनाया जा चुका, फिर वहां पर लेवी के गोत्रों से याजकों की नियुक्ति किया जाता है। And notice how he says, when he originally looked for people to serve as priests, he found none from the sons of Levi. That was in verse 15. और हम 15 पद में देखते हैं कि उन्होंने या लेवी के पुरुषों में से या फिर लेवी के याजकों के घराने में से किसी लेवी को ना पाया। And then Ezra says in verse 16, then I sent for Eleazar, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Arib, Elnathan, Nathan, Zechariah, and Mushalim, leaders, also for Joram and Ithan, men of understanding. So he gathered together the men, the priests who knew how to worship God. They were also of the tribe of Levi. 16 पद में देखते हैं, मैंने एलियाजर, अरियल, समया,
एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकरिया, मुशुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलतानात को जो बुद्धिमान थे। And so now the temple was built, the right priest to serve in the temple was reestablished, and so now Ezra needs to reestablish his people. Let's go to chapter number 9 and we'll finish up here. और हम देखते हैं कि ये लोग जो कि परमेश्वर के आराधना से वाकिफ थे, और अब हम पाते हैं कि यरूशलेम का मंदिर बन चुका है, लेवी लोग तैयार हो चुके हैं, हर एक चीज तैयार था। अब जरूरी था कि लोग तैयार हों। अब इजरा को लोगों को तैयार करना था। तो हम देखेंगे 9 अध्याय वहां पे हम समाप्त करेंगे। So in chapter 9, we see that there's an issue with the Jews intermarrying with pagans. So let's read verses 1 and 2. तो हम फिर 9 अध्याय में देखते हैं एक समस्या थी कि अन्य जातियों के साथ विवाह का। हम 1 और 2 पद को पढ़ेंगे, 9 अध्याय का, इजरा 9 का 1 और 2। जब ये काम हो चुके तब हकीमों मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिमों और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। आमीन। Amen. And so here we see, the Jews, they had become accustomed to intermingling or intermarrying with the pagans around them. अब यहाँ पे जो समस्या खड़ी होती है वो ये है कि जो यहूदी थे, जो याजक थे, वे लोग अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। And we see here they're continuing that practice. यहाँ पर हम पाते हैं कि वो लगातार इस चीज को करते आ रहे थे। And so the leaders had to deal with this. So verse 3 it says, when I heard this thing, I tore my garment and my robe and plucked out some of the hair of my head and beard and sat down astonished. So Ezra is totally baffled. Here they are back in their land. They restored the temple, and yet they're continuing these practices of idolatry. अब यहाँ पर देखते हैं कि जब याजक सारे चीजों को कर चुके हैं, मंदिर तैयार है, फिर 3 पद में, यह आवाज सुनकर मैंने अपने वस्त्र और पागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ गया। वो इजरा विस्मित हो जाता है। लोगों ने मंदिर को तो बना लिया, लेकिन अभी भी वो अन्य जातियों के पीछे पड़े हुए हैं। All right, let's read verses 4 through 15. आइए 4 से 15 पद तक पढ़ेंगे। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैंने सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं
और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए की तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने के विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक कुटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारे आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ दिया, वरन भारत के राजाओं को हम पर ऐसी कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यह कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उससे एक सीमा से दूसरे सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनकी बेटियां से अपने बेटों का विवाह करना, और न कभी उनको कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकारी में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीती है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से इतनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियान का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए, और न तो कोई कोई बचे और न कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। Amen. Amen. So God reestablishes the land. He allowed them to reestablish the temple. Ezra bring back the priests to the temple, and now he's dealing with the people. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी भूमि उन्हें वापस की, मंदिर को बनवाया, लोगों ने सहायता किया, हर एक चीज सारी चीज हुआ। अब एजरा लोगों के साथ अभी वार्तालाप करता है, लोगों के साथ जो समस्या है उसका सामना करता है। And notice the passion that Ezra has, so you know he's sincere. He did not point at the people as their sin. When he pleaded to the Lord, he says, our sin. And he included himself as well as the forefathers in that sin that was committed against the Lord. और एजरा की प्रार्थना को देखिए, एजरा के समर्पण को देखिए। भले ही लोगों ने अपराध किया, लेकिन परमेश्वर से वो ये नहीं कहता कि लोगों ने किया, कहता है कि हमने किया। और पूर्वजों को भी, उनके पितरों को भी लेता है कि हमने किया है। And that's a good lesson for us today. When we see sin around us, we cannot point fingers, but we have to be praying earnestly for all of us to serve the Lord the right way and not point और fingers at others. ये बात हमें सीखने की जरूरत है। यदि हमारे आसपास में कोई पाप कर रहा है तो हमें किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हमें दोष नहीं लगाना है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हम सभी के पापों को क्षमा करे। Because we're all in this together.
And if we stand by and allow things to happen and point fingers to say, hey, well, they sinned, and not pray for them, try to help them, then we're just as guilty. और ये बात हमारे लिए जरूरी क्यों है? यदि हम किसी के ऊपर हम दोष लगाए कहें कि वो प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि वो बदल जाए, तो हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। So Ezra makes an emotional and compassionate appeal to the Lord to cleanse the people of their sin and of the intermarrying of the pagan wives, and the Lord responds. और मेरे प्रियो, इजरा फिर काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि जो लोगों ने अन्य जातियों के स्त्रियों के साथ विवाह किया था, उसके संदर्भ में। Now look at how Ezra prayed. Let's go to chapter 10. And और I think this is Ezra chapter 10. We just have a few और more हम minutes, so we'll finish up. Yeah. और हम 10 अध्याय में देखते हैं कि इजरा की प्रार्थना कैसे रहती है। हम कुछ मिनट और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। Let's read verses 1 through 3. 1 से 3 पद तक पढ़िएगा, इजरा 10 अध्याय। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्या, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। आमीन। Amen. So the Lord made it with it. Lord blessed their hearts, and the people committed to put away this idolatry of intermarrying with the pagan wives. तो जो समस्या थी, अब वे लोग थरथराते लगे, जो अन्य जातियों के स्त्रियों के साथ जो विवाह किए थे, इसके संदर्भ में। And so they reestablished their covenant with the Lord, and they made a decree, or they agreed to put away not only the wives, but the children also born to the wives. और उन्होंने एक नई बात, फिर से वाचा बांधी, वाचा को दोबारा वो किया, और जितनों ने जो स्त्रियों को, जो अन्य जातियों की जो स्त्री हैं और उनके बच्चे हैं, उनको दूर किए। And that way, the people were now purified. They were now free to worship their God, who they realized had kept them and now reestablished them to a place of promise. और इसी कारण वे लोग शुद्ध हुए इस तरह से, और जो वादा परमेश्वर ने उन्हें किया था, उस देश में वे फिर हंसी खुशी रहने लगे। And so as they separated, we see that all the people from the priests, Levites, all the people down separated from their pagan wives. And the Lord was now. हम देखते हैं कि जितने भी याजक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने अन्य जातियों की स्त्रियों के साथ विवाह किया था, उन्हें अलग किया गया उनकी स्त्रियों से। And think of how difficult that must have been to not only separate from the wife, but also from the children born to those women. और सोच के देखिए कितना मुश्किल हुआ होगा, केवल स्त्रियों से नहीं परंतु उनके बच्चों से भी अलग किया गया। And again, one of the things we said before, that the most important thing to the Lord, to God, was to protect the plan for his redemption of mankind. And this was a part of that plan, to purify his people so that they will be able to worship him the right way. और एक बार फिर से इस चीज को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने अपने उस विश्वास की पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए सारे चीजों को किया।
So when it comes to redemption, God redeeming his people, there will always be casualties, unfortunately. Those that we love, but we must remember the most important thing is that we worship our God the way he desires us to. जब छुटकारे की बात आती है तो कुछ ऐसे हानियां होती है, हाँ, अपने की और भी कई सारे लोगों की, लेकिन परमेश्वर उस अपने छुटकारे को प्रदान करता है। And so we see the impact that Ezra had as he helps to reestablish Israel as a return from Babylonian captivity. And now, next, we're going to look at Nehemiah, who's also a contemporary of Ezra, as they work to reestablish God's people. और हम देखते हैं कि किस प्रकार इजरा ने पुनः स्थापना किया लोगों का परमेश्वर के साथ, और साथ ही साथ उन्होंने सारी चीजों का सामना करते हुए लोगों का फिर से पुनः स्थापना करवाया। और हम पाते हैं उसके बाद किस तरह से हम नेहमिया का जो जीवन है, किस तरह से उनका अगुवाई वो करता है। उन चीजों के संदर्भ में हम इन दोनों चीजों को देखते हैं कि इजरा ने किस तरह से सभी चीजों का फिर से पुनः स्थापना करवाया। Amen. So, Brother Enos, next time we will start at this slide. All right, thank you. Well, thank you for your attention, for your presence as well. Let us go to God in prayer. My great Father God in heaven, we thank you, dear Lord, for blessing us to be here. We thank you so much for allowing us to be witnesses to your word. We thank you for your spirit, which will help decipher and guide us through your word, Father, as we strive to seek you out and to draw closer to you. Father, we know your word is powerful, sharper than any two-edged sword. And we pray, dear Lord, that you will bless us, that the word will have its way and your spirit will have its way with us, and that you allow us to be the servants you have us to be. Thank you for all those who are in the class tonight, this morning. We pray that you bless each and every one of us, that we may be benefited from your word, Father, and from your guidance. Father, we thank you for Brother Enos' family, Father, and all those who are working to make this possible. We know there's a lot of work that happens behind the scenes, Father, to bring forth this class, and we just pray that you continue to bless those who are working, and we pray that you will bless that the word will continue to go out, because we know if it goes out, it will not return unto you void. So, Father, thank you so much for blessing us. Thank you so much for our Lord and our Savior, Christ Jesus, for saving us from our sins. It's in his name we pray. Amen. 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 Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so We'll much. meet again next week. Yes, Thank you so much, sir. next week.